ये एक ऐसे खतरनाक जेल की सच्ची कहानी है जहां से आज तक कोई कैदी नहीं भागा, लेकिन 3 ऐसे कैदी जिन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक उस जेल का कोई कैदी नहीं कर पाया और पूरी साउथ अफ्रीका की पुलिस उन्हें देखती रह गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया। साल 1978, जगह साउथ अफ्रीका। ये वो वक्त होता है जब काले और गोरों का भेदभाव है। नेशनल पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है और अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेशनल पार्टी के खिलाफ हैं और वो उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं जो कि गैर कानूनी है। इन आंदोलनकर्ताओं में टिम और स्टीफन भी होते हैं जो कि वाइट साउथ अफ्रीकन्स हैं। वो सरकार के खिलाफ हैं और वो लोगों को जागरूक करने के लिए, अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए पैम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें बांटना बहुत ही रिस्की है क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो इन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। साथ ही हर कोई इतनी आसानी से इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए दोनों एक तरकीब निकालते हैं। ये भीड़ वाली जगह में पैम्पलेट्स को रखकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पैम्पलेट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं और लोग उन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब ये ऐसा करते हैं तो पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो कि एक ब्लैक लेडी है। वो उसे कुछ पैसे देती है जिन्हें टिम छुपा लेता है और अब इन दोनों को कोर्ट लाया जाता है जहां पर इन दोनों का जुर्म साबित हो जाता है। टिम ने पैम्पलेट्स को ब्लास्ट करने के लिए 200 से भी ज्यादा बारूद बनाए थे, इसलिए उसे 12 साल की सजा होती है। स्टीफन ने उसका साथ दिया था, इसलिए उसे 8 साल की सजा होती है। ये सजा सुनने के बाद स्टीफन पूरी तरह से टूट जाता है और जब इन्हें प्रिटोरिया जेल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, स्टीफन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इन दोनों को अब प्रिटोरिया जेल ले आए हैं जहां का वार्डन, जिसे हर कोई कैप्टन कहता है, वो इन्हें जेल के रूल बताता है। साथ ही कहता है कि तुम देशद्रोही हो क्योंकि ये दोनों वाइट हैं और वाइट होने के बाद भी ये वाइट लोगों के खिलाफ हैं और काले लोगों का साथ दे रहे हैं। अब इन दोनों को जेल के अंदर लाया जाता है। टिम जेल के हर एक कोने को बहुत अच्छे से देखता है, जिसके बाद इन दोनों को अगल बगल की सेल में बंद कर दिया जाता है। गार्ड इन्हें बताता है कि अगर तुमने अपने सेल में गंदगी की तो इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब ये दीवार को नॉक करके एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह जब ये खाना खाने जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कैदियों ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी है जबकि उनकी ग्रे होती है। वो खाना लेकर ब्लू कैदियों के पास जाता है जो उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे अपने साथ चलने को कहता है और एक अलग टेबल पर ले जाता है। इसका नाम डेनिस गोल्डबर्ग है जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, पर इसे लाइफ टाइम की सजा मिली है। यहाँ पर हमें स्टीफन को दिखाया जाता है जो खाना लेकर अपनी ब्लू ड्रेस वाले कैदियों के पास बैठने वाला होता है कि तभी ग्रे ड्रेस वाले सब के सब इशारा करके टैप करके उसे समझा देते हैं कि वहां पर बैठना खतरनाक है और अब वो भी टिम और डेनिस के पास आ जाता है। डेनिस बताता है कि यहाँ पर जितने भी ब्लू ड्रेस वाले हैं ये खूंखार कैदी हैं जो कत्ल और बड़े बड़े जुर्म की सजा यहाँ पर भुगत रहे हैं। अब यहाँ पर एक ब्लैक कैदी ने आवाज की होती है, इसीलिए गार्ड आकर उसे बुरी तरह से मारता है। ब्लू ड्रेस वाले कैदी ये सब एंजॉय करते हैं जबकि ग्रे वालों को ये अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह जब टिम और स्टीफन बाहर होते तो उनके साथ डेनिस भी होता है। डेनिस इन दोनों को बताता है कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो 20 फुट ऊंची है जहाँ पर सर्च लाइट रहती है जो पूरी रात जलती रहती है। साथ ही ऊपर गार्ड है वो किसी भी कैदी को गोली मारने से पहले सोचता तक नहीं। डेनिस इन दोनों को बताता है कि यहाँ पर सुरंग बनाना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये जेल बहुत बड़ा है, बाहर तक सुरंग बनाते बनाते कई साल लग जाएंगे। अब जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक कैदी जिसका नाम लियोनार्ड है वो इनकी बातें सुन लेता है, इसीलिए वो इनके पास आता और कहता है कि डेनिस हमेशा दूसरे कैदियों को डराता है। ये सच है कि आज तक कोई इस जेल से नहीं भागा। यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है लेकिन कई काम जिंदगी में पहली बार होते हैं और मैं भी यहाँ से भागना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बनाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से कैप्टन यानी कि वार्डन इन्हें देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। टिम रात को जब अपनी सेल में होता है तो वो अपने सेल के लॉक को देखता रहता है और सोचता है कि इसे कैसे खोला जाए। 23 दिनों तक वो यही सोचता रहता है और 23 दिनों के बाद उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो दरवाजों की नकली चाबी बना ले तो वो यहाँ से भाग सकते हैं। अगले दिन वो अपने दोनों साथियों को बताता है कि अगर ये सब मिलकर लकड़ी की चाबी बना ले तो लॉक्स खोलकर यहाँ से निकला जा सकता है। और लियोनार्ड को उसके आइडिया में बिल्कुल दम नहीं लगता। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे हैं जिनमें बहुत सारे लॉक्स हैं और इतने सारे लॉक्स की चाबी बनाने के लिए हमें बहुत सारी लकड़ी की जरूरत है जो यहाँ मिलना नामुमकिन है।
स्टीफन कहता है कि अगर हम वर्कशॉप जाएं तो वहां से हमें इतनी लकड़ी मिल सकती है, लेकिन अब इन्हें सबसे पहले चाबियों के डिजाइन को बनाना होगा। और रोज टिम गार्ड की कमर में लटके हुए चाबी के गुच्छे को बहुत ध्यान से देखता है और रात को अपनी सेल में आने के बाद एक एक चाबी का डिजाइन बनाता है और इस तरह से 74 दिन बीत जाते हैं। अब उसने लगभग सभी चाबियों के डिजाइन बना लिए हैं और अगले दिन जब ये वर्कशॉप में जाते हैं तो वहां पर टिम अपनी इस बोतल में जो हर एक कैदी के पास है, जिसमें वो अपनी चाय, कॉफी या पानी रख सकते हैं, उसमें टिम कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, फाइल और ऐसी चीजें रख लेता है जिससे वो लकड़ी को शेप देकर चाबी बना सकता है। और साथ ही वो बोतल के ऊपर से कपड़ा अंदर डाल देता है ताकि बोतल के हिलने पर लकड़ी आवाज ना करे। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और उसे टिम पर शक हो जाता है। इसीलिए जब इनका अपने सेल में जाने का वक्त होता है तो गार्ड इन सब की बोतल्स को चेक करता है और टिम की बोतल से सारा लिक्विड निकाल देता है। उसकी बोतल को हिलाता है, लेकिन कपड़ा अंदर होने की वजह से उसकी बोतल से कोई आवाज नहीं आती और टिम इस तरह से बच जाता है। टिम अपने सेल में आने के बाद सभी चीजों को बाहर निकालता है और अब वो लकड़ी के टुकड़ों से एक चाबी की शेप बनाता है जिसे वो ग्लू से चिपकाता है। उसके पास फाइल होती है जिससे वो चाबी के आगे के दांत बनाता है। उसकी चाबी बनकर तैयार हो गई है और अब वो अपने सेल के फर्स्ट डोर के अंदर चाबी को डालता है। वो चाबी घुमाता है लेकिन चाबी अच्छे से नहीं घूमती, पर जब वो थोड़ा सा जोर लगाता है तो चाबी घूम जाती है जिससे उसका डोर खुल जाता है। और अभी भी उसके सामने एक दूसरा डोर है जो कि स्टील का डोर है और इसका लॉक सिर्फ बाहर से खुल सकता है। इसकी चाबी अभी उसने नहीं बनाई। अगले दिन वो गार्ड को बहुत ध्यान से देखता है जिसके पास चाबी है और जल्दी वो उस चाबी को भी बना लेता है। आज उसे यहाँ पर पूरे 100 दिन हो चुके हैं और अब वो यहाँ पर और ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता। अगले दिन स्टील की डोर की चाबी को टेस्ट करते हैं। लियोनार्ड गार्ड पर नजर रखता है और टिम चाबी को स्टील के डोर के अंदर डालता है। वो उसे घुमाने की कोशिश करता है लेकिन उसका भी जो शेप होता है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसीलिए वो चाबी को निकाल कर उसे फाइल से और भी अच्छे से शेप देता है, जिसके बाद वो चाबी लगाता है और अब डोर में वो चाबी लग जाती है, वो घूम जाती है। पर जब वो उसे वापस घुमाकर निकालने की कोशिश करता है तो चाबी टूट जाती है। इससे सब के सब डर जाते हैं। डेनिस उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है जिससे वो लकड़ी के टुकड़ों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा गार्ड आने वाला होता है, इसीलिए सब के सब भाग जाते हैं। और अब चाबी घुमाने की वजह से स्टील के डोर का जो लॉक होता है वो बाहर आ चुका है। गार्ड के जाने के बाद टिम उसे अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता। शाम को जब सब के सब कैदी अपनी सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो गार्ड आकर देखता है कि टिम के बाहर के डोर का जो लॉक है वो बाहर की तरफ है। अंदर टिम बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि अगर ये कैप्टन को पता चल गया तो उसे बहुत सख्त सजा मिलेगी, लेकिन गार्ड उसे देखकर भी नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। अब साल का वो दिन आता है जब कैदी अपने रिलेटिव से मिल सकते हैं, लेकिन टिम से मिलने कोई नहीं आता। लियोनार्ड से मिलने उसका बेटा आता है जिससे वो फ्रेंच में बातें कर रहा होता है जो कि यहाँ के रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए गार्ड उसे वहां से ले जाता है। हालांकि यहाँ पर हर एक कैदी के पास आधे घंटे का टाइम होता है जब वो अपने रिलेटिव से मिल सकता है, लेकिन फ्रेंच में बातें करने की वजह से उसे वक्त से पहले ही वहां से ले जाते हैं। इन्हें जेल में आज पूरे 142 दिन हो चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि बाहर जो स्टील का दरवाजा है ये उसे कैसे खोलेंगे। लियोनार्ड को एक आइडिया आता, वो कहता है कि रस्सी के सहारे हम चाबी को लॉक तक पहुंचा सकते हैं। टिम कहता है कि लॉक तक तो पहुंचाया जा सकता है पर रस्सी के सहारे हम उसे घुमा नहीं सकते। तभी यहाँ पर कैप्टन आ जाता है और जब वो इन तीनों को बातें करते हुए देखता है तो उसे इन पर एक बार फिर से शक होता है और ये कैप्टन से कहते हैं कि हम काम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कैप्टन के जाने के बाद स्टीफन वहां पर झाड़ू के पीछे लगे हुए स्टिक को देखता है और कहता है कि अगर हम चाबी को स्टिक में फंसा दे विंडो से हम स्टिक के सहारे चाबी को लॉक तक पहुंचाकर घुमा सकते हैं। पर इनके पास जो स्टिक होती है उसकी लेंथ छोटी होती है, साथ ही इन्हें चाबी को घुमाने के लिए उसमें ऐसे मैकेनिज्म को लगाना होगा कि ये उस चाबी को घुमा सके। अगले दिन ये सब के सब वर्कशॉप में जाते हैं जहां पर टिम देखता है कि एक मशीन घूम रही है और वो उस मशीन से इंस्पायर्ड होकर उसी तरह के मैकेनिज्म को बनाता है और अपनी सेल में चाबी को उस मैकेनिज्म में फंसाकर स्टिक के सहारे चाबी को उस होल तक ले जाता है जो कि स्टील के गेट का होल है और चाबी को अंदर डालने के बाद उसे घुमा देता है, इससे लॉक खुल जाता है। यहाँ टिम को इससे बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो लॉक खोलने में कामयाब हो गया और जब वो चाबी को बाहर निकालता है तो गलती से चाबी नीचे गिर जाती है जिससे टिम बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो की को चाबी को वापस कैसे लेकर आए। बहुत सोचने के बाद वो एक च्युइंगम को अपनी स्टिक पर लगाता है
और उस च्युइंगम के सहारे वो चाबी को उसमें चिपका कर चाबी वापस सेल के अंदर ले आता है। अगली सुबह टिम ये सारी बातें स्टीफन और लियोनार्ड को बताता है। वो कहता है कि मैं दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब चाबियों को हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर कैप्टन ने देख लिया तो हमारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए एक डिब्बे के अंदर चाबियों को रख कर जमीन में गाड़ देते हैं। और जब ये आपस में बात कर रहे होते हैं तो कैप्टन इन्हें देख लेता है। वो इनके पास आता है, इनसे कई सवाल पूछता है, लेकिन ये उसे अपनी बातों में उलझा देते हैं, जिससे उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कैप्टन वहां से चला जाता है। डेनिस जो पास में काम कर रहा होता है वो इन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जेल से भागने की कोशिश मत करना। अगर फिर भी तुम भागना चाहते हो और कहीं तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। और अब हर रात को टिम अपने सेल के दोनों दरवाजों को खोलकर आगे के दरवाजे के पास जाता है और उसकी की बनाने की कोशिश करता है। इन्हें आज जेल में पूरे 206 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर टिम बहुत सारी चाबियां बना चुका है और एक दिन वो देखता है कि बाहर एक ब्लैक आदमी कूड़ा लेकर जा रहा है। टिम इशारे से उसे कहता है कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए। वो कहता है कि इसके बदले मैं सिगरेट्स लूंगा। टिम उसकी बात मान जाता है और अब टिम को न्यूज़पेपर मिल जाता है। हर रात को लियोनार्ड के साथ अपनी सेल से बाहर निकलता है और आगे के दरवाजों की चाबी बनाता है। उसने ऊपर के फ्लोर की सभी चाबियों को बना लिया है और आज रात को नीचे जाते हैं और जब वो नीचे की चाबी को देख रहे होते हैं तभी वहां पर एक मोटा सिक्योरिटी गार्ड आने वाला होता है। इससे बचने के लिए ये दोनों एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि मोटे गार्ड को कुछ पता नहीं चलता। ये दोनों के दोनों अपनी सेल्स में वापस आ जाते हैं। अब ये रात भर जगे रहते हैं, इसीलिए दोनों के दोनों देर तक सोते रहते हैं, जिससे उस गार्ड को, जिसने टिम की बोतल की वर्कशॉप में पहले भी तलाशी ली थी, उसे इन पर शक हो जाता है। वो सभी कैदियों को सेल से बाहर आने के लिए कहता है और सबके सेल्स की तलाशी लेता है। और जब वो खुद टिम की सेल में जाता है और उससे वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी की लकड़ी के कुछ टुकड़े होते हैं, वो उन टुकड़ों को उठाता और पूछता है कि ये क्या है। टिम बड़ी चालाकी से कहता है कि फोटो स्टैंड है, मैंने फोटो को स्टैंड करने के लिए टुकड़े बनाए हैं। गार्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। उसे वहां पर वो स्टिक भी मिलती है जिस पर रस्सी लगी हुई है, लेकिन उसे इन पर शक नहीं होता। वो इन्हें वार्निंग देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर गार्ड वहां से चला जाता है। उनको यहाँ पर समझ में आ जाता है कि एक भी चाबी के टुकड़े को अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो जेल के अलग अलग हिस्सों में चाबियों के टुकड़ों को छुपा देता है। और इस तरह से इन्हें यहाँ पर आज 400 से भी ज्यादा दिन बीत जाते हैं और अब तक टिम लगभग सभी चाबियों को बना चुका है। उसने 39 चाबियां बनाई है। वो तय करता है कि जल्द से जल्द वो यहाँ से भाग जाएंगे। वो डेनिस के पास जाता और कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भी हमारे साथ भागना चाहिए, और डेनिस और उसके साथी मना कर देते हैं। ये तय करते हैं कि अगली रात को ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। और एक दिन पहले टिम स्टीफन की सेल में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा डालता है। ये वही न्यूज़पेपर है जो उसने उस कैदी से सिगरेट के बदले लिया था। इसमें इस जेल का नक्शा होता है जिसे स्टीफन अच्छे से समझ लेता है। और अब अगली रात को ये तीनों के तीनों अपनी सेल से बाहर निकलते हैं। टिम एक बार फिर से डेनिस के पास जाता और कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर डेनिस मना कर देता है। और अब ये एक एक करके दरवाजा खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। जेल से बाहर निकलने से पहले ये अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, जिसके बाद ये तीनों के तीनों नीचे वाले फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। और अब ये गेट खोलने वाले होते हैं कि मोटा गार्ड यहाँ पर आ जाता है। ये तीनों के तीनों वहीं स्टोर रूम में छुप जाते हैं। मोटा गार्ड अब इस स्टोर के दरवाजे को खोलने वाला होता है क्योंकि उसे शक है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी हमें डेनिस को दिखाया जाता है जो अपने सेल के बल्ब को तोड़कर शॉर्ट सर्किट कर देता और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। इसीलिए मोटे गार्ड को ऊपर जाना पड़ता है। इन तीनों की जान बच जाती है। दरअसल ये इनके प्लान का हिस्सा था कि जब भी ये स्टोर के अंदर जाएंगे तो ऊपर डेनिस किसी तरह से गार्ड को अपने पास बुला लेगा और ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। गार्ड जब ऊपर जाता है तो ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और उस डोर तक पहुंच जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक डोर है और इसे इन्हें बटन से ही खोलना होगा, नहीं तो अलार्म बज जाएगा। और बटन होता है गार्ड के रूम में। लियोनार्ड कहता है कि मैं गार्ड के रूम में जाकर बटन को ऑन करता हूँ, इसके बाद डोर खुल जाएगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लियोनार्ड ऐसे ही करता है, वो इलेक्ट्रिक डोर खुल जाता है और अब इनके सामने आखिरी डोर है। ये पीप होल से देखते हैं जहाँ पर मेन गेट होता है जो अब भी खुला है और गेट के बाहर सड़क होती है, यानी कि इनकी आजादी। ये एक दूसरे के गले
मिलते हैं और अब टिम एक एक करके चाबी लगाता है, लेकिन किसी भी चाबी से ये गेट नहीं खुलता क्योंकि इन्होंने इसकी चाबी नहीं बनाई थी। पहली बार ये तीनों के तीनों यहाँ तक पहुंचे हैं। टिम कहता है कि हमें वापस जाना होगा और इसकी चाबी बनानी होगी। लियोनार्ड कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और अब लियोनार्ड बहुत ध्यान से उस लॉक को देखता है और देखता है कि वो एक लकड़ी के अंदर जा रहा है जो कि खोखली है, यानी कि उसे तोड़ा जा सकता है। और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है जिससे बहुत ज्यादा शोर होता है। टिम डर जाता है, वो अंदर जाकर गार्ड को देखता है, लेकिन गार्ड ने अब तक इस आवाज को नहीं सुनी थी। वो लियोनार्ड के पास वापस आता है और अब तक उसने लकड़ी को बहुत हद तक तोड़ दिया था। टिम कहता है कि हमें इसे तोड़ना चाहिए। इसके बाद वो उस पर कुछ और प्रहार करते हैं जिससे वो गेट भी खुल जाता है। सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलते हैं, इनके सामने इनकी आज़ादी है और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर 10 फुट की वॉल पर जो गार्ड होता है वो इन्हें देखने वाला होता है और उसके देखने से पहले टिम उसे देख लेता है। तीनों के तीनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं और मिरर से उस पर नजर रखते हैं और जैसे गार्ड वहां से जाता है तीनों की तीनों जेल से बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में इनके सामने कुछ गार्ड्स भी आते हैं जो इन्हें पहचान नहीं पाते और अब ये तीनों के तीनों टैक्सी स्टैंड पर जाते हैं जहां पर ये एक टैक्सी को हायर करके इस जगह से निकल जाते हैं। अगली सुबह जेल में गार्ड्स को पता चल जाता है कि ये तीनों भाग गए हैं, जिससे वो डर जाते हैं क्योंकि अब इनकी नौकरी खतरे में है। बाकी सभी कैदी इन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि इन तीनों ने वो कर दिखाया जो आज तक इस जेल में कोई नहीं कर पाया। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से भागकर एक के बाद एक कई बॉर्डर्स पार करके लंदन पहुंच जाते हैं और एक बार फिर से ये काले और गोरों के भेदभाव के मिशन को शुरू करते हैं। वहीं डेनिस जॉब भी जेल में होता है, उसे 22 सालों के बाद रिहा किया जाता है, यानी कि सन 1992 में, क्योंकि ये वो साल था जब पूरी दुनिया में काले और गोरों के भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। सन 1994 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ये थी पूरी कहानी फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया की, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।